प्रिवेंशन पॉलिसी, सरकार के दावे हवा हवाई। स्ट्रेस का टॉर्चर, पहले आकांक्षा अब सरस्वती। बढ़ रहे सुसाइड केस, कैसे लगेगी लगाम? परिजनों के गंभीर आरोप, कब होगा एक्शन? हमें 2 महीने के इधर आके दोनों माँ के 4 दिन तक इधर रखे। उसके पूछा हमें लेके जाएगा, हमारे पास आ जाए। वो बेटी बोली वो नहीं आना। ये फिर पूछा पूरा करके आती नहीं बोली। जूनियर डॉक्टरों का दर्द, जी मीडिया पर किया बयान। मोर अबाउट मेंटल हैरेसमेंट, जो टॉक्सिसिटी प्रेवलेंट है और एक्सेप्टेड है मेडिकल। 36 घंटे काम, फिर भी मानसिक प्रताड़ना। काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने घंटे में ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जैसा चाहिए। अभी वर्किंग आवर्स क्या है आप लोग? अभी तो हम 36 to 40 आवर्स काम करते हैं। क्या हो रहा है सरकार, अब तो सुनो पुकार। आखिर कब तक जारी रहेगा स्ट्रेस का टॉर्चर? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से रोते बिलखते माता पिता अपनी बेटी का दर्द बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दावे एक बार फिर से इसी के साथ हवा हवाई होते दिख रहे हैं। प्रदेश में सुसाइड रोकने के लिए प्रिवेंशन पॉलिसी लाने का दावा किया था, लेकिन ये दावा सिर्फ दावा ही रह गया है और प्रदेश में लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया, जहां एक जूनियर डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे की वजह शारीरिक और मानसिक तनाव बताया। सुसाइड नोट में गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर परिजनों ने भी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता भी परिजन से जब बात कर रहे थे, बेहद दुखी और प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी समेत 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि 36 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। साथ ही सीनियर डॉक्टर गलत कमेंट करते हैं। सुसाइड नोट में भी 5 लोगों का जिक्र किया गया था। सरस्वती सुसाइड केस में परिजन भोपाल पहुंचे हैं, मरचुरी के सामने मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत ही दुखद है ये, और एक हॉस्पिटल में इस तरह घटनाएं होना अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? हॉस्पिटल ही जिम्मेदार है। मतलब हॉस्पिटल के जो स्टाफ उनको हरास कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं है। 6 महीने पहले ऐसी घटना हुई है, फिर भी हॉस्पिटल में कुछ नहीं बदली। और आज भी इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ हैं, और उन लोगों की मुंह हमें देख के ऐसा लगता है कि कुछ बदलने वाले ही नहीं है। तो हमें ये नहीं चाहिए, कुछ बदलना चाहिए हॉस्पिटल से। आप लोगों की बातचीत होती थी, कितने घंटे काम करवाते थे? अरे एक ड्यूटी 36 आवर्स की थी। एक ड्यूटी, लाइक सीनियर आरएमओ ड्यूटी 36 आवर्स की थी। या तो नॉर्मल ओपीडी ड्यूटी है, तो इतना सारा पेशेंट्स है यहाँ, एंड दे जस्ट गिव 1 डॉक्टर और 2 डॉक्टर्स टू हैंडल ऑल द पेशेंट्स ऑन एन ओपीडी डे। So, ठीक है, फिर भी that is not the problem. These doctors are still doing that work because they have chosen this profession. They love this profession and they're doing. भी करते थे क्या ड्यूटी? पर the problem is, इतना काम करने के बाद भी मेंटली हरास करते थे, कमेंट्स करते थे, बुरी बात करते थे, बोलते थे कि आप काम नहीं कर रहे, आप सब काम छोड़ो, आप डॉक्टर बनने की लायक नहीं है। ये सब कमेंट्स ज्यादा डेंजरस है काम से ज्यादा। जितना भी काम दे दो ये लोग कर देंगे। पर कुछ लोगों का नाम लिया है क्या? हाँ जी, लिया हुआ है। 5 लोगों के नाम लिया हुआ है। एचओडी अरुणा मैम है, वाधवानी मैम है, पल्लवी मैम है, और नंदिनी मैम है, और पूर्वा मैम है। ये सब लोगों का, आप लोग क्या चाहते हैं अभी? इन सब लोगों का कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा इन सब लोगों के ऊपर। और कॉलेज में सम रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ताकि आप काम चाहे तो दे दीजिए, पर
ऐसा कमेंट्स ना करे कि उनको मानसिक आंदोलन ना। जीएमसी जो सरकारी अस्पताल है, सरकार के दावे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं की हकीकत क्या है कि जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल परिजनों ने ये मांग की है कि इन पर कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। अब सरस्वती की मां मौजूद हैं। मैम, सरस्वती से कब बात हुई थी आपकी लास्ट टाइम? स्ट्रेस में थी, तनाव में थी, कुछ बातचीत हुई थी? संडे मॉर्निंग। उनको क्या स्ट्रेस था, तनाव था, कुछ इस तरह की बात बताई थी? हमें 2 महीने के इधर आके दोनों माँ के 4 दिन तक इधर रखे। उसके पूछा हमें लेके जाएगा, हमारे पास आ जाए। वो बेटी बोली वो नहीं आना। ये फिर पूछा पूरा करके आती ही बोले। ऐसा करते मैं डर हूँ अभी। आप लोग कार्रवाई चाहती हैं, दोषियों पर कार्रवाई हो? हाँ। तो परिवार सिर्फ अपनी बेटी के न्याय की गुहार लगा रहा है। ये उम्मीद कर रहा है कि जिस तरह से दुर्व्यवहार वहां पर जूनियर डॉक्टर्स के साथ किया जाता है उसमें सुधार की बेहद जरूरत है। गांधी मेडिकल कॉलेज सुसाइड केस को लेकर गायनो डिपार्टमेंट में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स का दर्द भी छलका है। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपना दर्द बताया है ताकि शासन और प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंच सके। प्रबंधन पर जूनियर डॉक्टरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सुसाइड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग जो पूरे प्रदेश भर में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लागू करने का दावा करता है, उसके दिए तले अंधेरा है। अपने ही विभाग में सुसाइड के केस कम नहीं रहे। यहां बच्चों से जो रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे 36 घंटे तक काम कराया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर से अब 36 घंटे कैसे काम करा सकते हैं? बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने ड्यूटी ऑफ किया, आज ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? कोई एक्शन लेने तक ड्यूटी नहीं करना है, जेडीए का डिसीजन है। अच्छा, आप लोग से क्या 36 घंटे काम करवाए जा रहे हैं? यहाँ पर 40 घंटे काम करवाए जा रहे हैं और कमेंट्स भी होते हैं। अगर काम करने में हमको कोई प्रॉब्लम है भैया, लेकिन यहाँ की एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत टॉक्सिक है। अच्छा। वो हमको बंद होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? और सरस्वती नहीं चाहिए हमको। आप कहाँ से हैं? केरला से ही हैं। सरस्वती दूसरी नहीं चाहिए। क्या कमेंट्स भी करते हैं क्या सीनियर्स जो हैं वो? अगर एप्रन गंदा है, कपड़े गंदे हैं, इस तरीके से कुछ होता है तो कामचोर भी कहा जाता है आप लोगों को? भैया इसमें है ना मेरे को अभी कुछ नहीं बोलना है ना। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए इस मामले हाँ पर। बिल्कुल। देखिए, एक्शन की मांग की जा रही है। मैम, क्या इशू है, क्या दिक्कत आ रही है जीएमसी में डॉक्टरों को काम करने में? ऐसे सुसाइड केसेस क्यों हो रहे हैं? मतलब है ना वर्क प्लेस में मतलब टॉक्सिसिटी ज़्यादा डरती है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इधर। सब स्टूडेंट्स को, सब रेजिडेंट्स को ये कंप्लेंट है वर्क प्लेस में ज़्यादा टॉक्सिसिटी। हम लोग को काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना घंटे में ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जैसा चाहिए। अभी वर्किंग आवर्स क्या है आप लोगों की? अभी तो हम 36 to 40 आवर्स काम करते हैं। एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे डॉक्टर्स सुसाइड करने से बचें, और सरस्वती उन्हें नहीं चाहिए। ये जो गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझिए, बात सिर्फ सरस्वती या आकांक्षा की नहीं थी। वहां पर जो और भी जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कहना उनका भी यही है कि अगर 36 से 40 घंटे हम काम कर रहे हैं और दे रहे हैं इतना समय अपना, तो जाहिर सी बात है कि माहौल में थोड़ा परिवर्तन हमें मिल सकता है और हम ये डिजर्व भी करते हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने इस तरह की मांग की है। गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी को एक पत्र भी लिखा है जूनियर डॉक्टर्स ने, जिसमें सुसाइड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट की जरूरत बताई है। इसके साथ ही एक्शन ना होने तक काम करने से भी इनकार कर दिया है। छात्रों के मुताबिक गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट से 36 घंटे काम कराया जाता है। जूनियर डॉक्टर्स की हफ्ते में 2 बार नाइट ड्यूटी लगती है। सामान्यतः दिन की ड्यूटी में भी 12 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। और उधर इस पूरे मामले में
गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद राय का बयान सामने आया है। डीन अरविंद राय का कहना है कि हमने पूरे मामले को लेकर 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी को प्रताड़ित किया गया है। सरस्वती ने कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई ऐसी शिकायत नहीं की थी कि उसे प्रताड़ित किया गया हो। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी और हमारी कमेटी भी जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल जो प्रारंभिक जो हमको जानकारी मिली है कि ऐसी कोई शिकायत ना तो हम विभाग में उनको मिली, ना हमारे ऑफिस में कोई मिली है किसी, ना तो बच्ची के विरुद्ध, ना बच्ची ने किसी के लिए लिखा हो। बाकी जो डिटेल इंक्वायरी जो एज पर लॉ हो रही है वो चलेगी और पैरेलली हम लोग विभाग में जो भी इसका एक है 3 सदस्यीय समिति मैंने पहले ही बना दी है और वो भी तथ्यों की जांच करके 3-4 दिनों में उसकी रिपोर्ट देगी। तो गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा सरस्वती का सुसाइड नोट भी सामने आया है। सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है आइए आपको बताते हैं। सरस्वती ने सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए अपने मम्मी पापा से माफी मांगी और लिखा है कि गांधी मेडिकल कॉलेज सरवाइव करने के लिए बहुत टॉक्सिक है। कॉलेज के लोग उससे कभी रिलीव नहीं करेंगे। थीसिस कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अपना खून, आत्मा, जो कुछ मेरे पास है वो सब देने के बाद भी ये उनके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। आप लोगों के निर्णय के खिलाफ जाकर इस कॉलेज में एडमिशन लेने पर बहुत पछतावा है। सुसाइड नोट में सरस्वती ने अपने पति से दोबारा शादी करने और खुश रहने की अपील भी की है। आप सोचिए कितना दुखद मंजर होगा ये किसी माता पिता के लिए या किसी जीवन साथी के लिए भी कि उसकी पत्नी इस तरह से उससे दरख्वास्त कर रही है और इस तरह से अपना दर्द बयां कर रही है। प्रिवेंशन पॉलिसी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है और यहीं तक सीमित हो गई है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो जांच कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री और सतत घोषणाओं की बंदूक दाग रहे हैं, लेकिन उसका धरातल पे कोई, आज हम दूसरा पक्ष देखने के, आज आपके माध्यम से दूसरा पक्ष देख रहे हैं। नहीं तो ये कहा जाता है कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर्स नहीं है ग्रामीण अंचलों में। आप बताइए, जहां पर इतना वर्क प्रेशर रहेगा और इतनी कम वर्कफोर्स रहेगी, आप वहां पर अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, नए लोगों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो इस तरह का वर्कलोड जब बढ़ेगा तो जो प्रोफेशनल है उसकी क्या दुर्गत होगी। अब जो इस तरह का प्रकरण आया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उस परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए मुख्यमंत्री को, और इस तरह की जो पॉलिसी जो जहां भी पाइपलाइन में दबी कुचली पड़ी हुई है इनको तुरंत लागू कर। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने की बात करती है। कांग्रेस उस विषय पर कभी बात नहीं करेगी कि 2006 तक इस मध्य प्रदेश में मात्र 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। जब मेडिकल कॉलेज नहीं है तो डॉक्टर्स कम होंगे, डॉक्टर्स कम हो तो डॉक्टर के ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। इसीलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 सालों में 30 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 30 से अधिक सरकारी मेडिकल कॉलेज और 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले हैं। 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। 600 सीटें थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज में मेडिकल के स्टूडेंट्स की, MBBS की। आज 4000 से ज़्यादा सीट्स हैं। ये इसीलिए विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं और सबके बाद भी सरकार ने डॉक्टर्स की फैसिलिटी के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सारे इंतजाम किए हैं। वो ग्राउंड लेवल पर हैं। कहीं कोई यदि विषय विसंगतिपूर्ण आता है उस पर हम जरूर देखेंगे कि ऐसे विषयों का दोहराव ना हो, क्योंकि जो भी हुआ वो। आकाश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, एक और मध्य प्रदेश में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी का ढोल पीटा जा रहा है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी लाडली बहना जैसी योजनाएं बेटियों के लिए ला रहे हैं। ये बताइएगा, 6 महीने में 2 बेटियों ने आत्महत्या की है। ये कौन थी मध्य प्रदेश की, बेटी थी या बहन थी? जो भी थी, अगर आत्महत्या की है गलत है सीधे सीधे। देखिए, इस तरह के मामले रुकने चाहिए। गंभीर मामला है क्योंकि इस विभाग के मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग चीख कर सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लागू करने का दावा करते हैं, लेकिन 6 महीने में 2 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। कारण एक जैसा, ओवर टाइम काम कराना। 40 घंटे 36 घंटे एक रेजिडेंट डॉक्टर से काम कैसे करा सकते हैं आप?
और ये सरस्वती का जो सुसाइड केस है, सरस्वती की थीसिस 4 महीने से जमा नहीं कराई जा रही थी। उसने अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि ये कॉलेज वाले मुझे कभी रिलीव नहीं करेंगे, मेरी थीसिस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मेरी आत्मा, मेरी खून, मेरे पास जो भी है मैं जो कुछ भी दे दूं, लेकिन ये कॉलेज के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जीएमसी में एडमिशन लेना उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताई है। यही नहीं, इस कॉलेज में छात्राओं पर पर्सनल कमेंट किए जाते हैं। जो सीनियर्स है वो ये कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट इसलिए हैं ताकि आपको सिंपैथी मिल सके। बताइए, ऐसे जो कमेंट है वो कहां तक लाजमी है? क्योंकि सरस्वती प्रेग्नेंट भी थी, 14 हफ्ते का बच्चा था, लेकिन उस बच्चे के साथ वो काम कर रही थी, फिर भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, तो आखिरकार उसने जान दे दी। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। आकांक्षा सुसाइड केस को प्रमोद ने करीब से देखा है। आकांक्षा ने भी यही आरोप लगाए थे, 40 घंटे काम कराया जा रहा था उससे। अब सरस्वती कहां गया वो हवाई दावा? देखिए, सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी की हवा निकल गई है। सरस्वती जंग हार गई है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी मेडिकल एजुकेशन विभाग की काम नहीं आई। देखिए, मीटिंगें हुई, बनती रही, कमेटी बनी, लेकिन सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी एक साल का वक्त होने वाला है, अब तक वो जमीन पर नजर नहीं आ रही है, कोई काम नहीं आया। आप समझ सकते हैं, हमीदिया अस्पताल खुद लाचार है, खुद बीमार है। वहां के जो डॉक्टर हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप अंदाजा लगाइए कि जो डॉक्टर हैं वो कितने मनोवैज्ञानिक रूप से दक्ष होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। यदि वो सुसाइड कर रहे हैं, परेशान होकर वो जिंदगी के जंग हार रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेडिकल एजुकेशन विभाग किस तरीके से डॉक्टरों पर बोझ डाल रहा है। कुल मिलाकर ये सरकार के तमाम अलग अलग जो दावे हैं, सरकार के मंत्री जो दावा करते हैं, उन दावाओं की ये पोल खुल रही है। आकांक्षा के बाद सरस्वती का जाना ये बताता है कि मरीज तो भगवान भरोसे हैं ही मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन विभाग में, लेकिन अब डॉक्टर भी देखिए आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे। सरस्वती का जाना, नाम से ही कितनी पॉजिटिविटी है। निश्चित रूप से आकाश, और बेहद शर्म की बात है। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो कि सरस्वती और आकांक्षा की आत्महत्या के जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।